हाँ तो बेटा देखो हमारे पास किसी भवन का एक गुंबद है, वो एक अर्धगोले के आकार का है बेटा। इसके अंदर सफेदी कराने का जो खर्च है वो 498.96 रुपए है। और यदि सफेदी कराने की जो दर है वो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है बेटा। तो हमें इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन, यानी कि एक तो हमें आयतन ज्ञात करना है, दूसरा उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखो बेटा हमारे पास है क्या, सफेदी कराने का कुल व्यय बेटा, सफेदी कराने का कुल व्यय जो है वो 498.96 रुपए है। ठीक है बेटा, सफेदी कराने का जो कुल व्यय है वो 498.96 रुपए है। और प्रति वर्ग मीटर का व्यय है बेटा 2 रुपए, प्रति वर्ग मीटर का व्यय है 2 रुपए। तो सफेदी हमें गुंबद के उस अंदर की ओर करनी है, यानी कि उसके वक्र पृष्ठ पर करनी है। तो देखो बेटा, चूंकि गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सफेदी का कुल व्यय बट्टा 1 वर्ग मीटर का व्यय बेटा। ठीक है ना, जब कुल व्यय में 1 मीटर के व्यय का यानी कि खर्च का भाग देंगे तो हमें उस गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय, यानी कि ऐसा गुंबद है, यहां इसके अंदर सफेदी करवानी है तो ये गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय भाग प्राप्त हो जाएगा बेटा, यहां अंदर वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बेटा कुल व्यय आपके पास 498.96 रुपए है और 1 वर्ग मीटर का व्यय 2 रुपए है बेटा। 2 के पारे से देखो संख्या करती है 2 दूनी 4, अब 9 आया, 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1 बचा बेटा 18, 9 दूनी 18 पॉइंट, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात आपके पास आया 249.48 वर्ग मीटर बेटा, 249.48 वर्ग मीटर बेटा। ये आया आपके पास गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोबारा देखो, हमारे पास सफेदी यानी कि गुंबद के अंदर अर्धगोले के आकार का, इसके अंदर रंग करवाना है तो यहां रंग करवाना है, तो ये गुंबद का वक्र पृष्ठ है बेटा। तो सफेदी कराने का कुल खर्च दे रखा है और 1 वर्ग मीटर का दे रखा है, इसका मतलब हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो कुल व्यय में 1 वर्ग मीटर का भाग दे देंगे व्यय का, तो हमारे पास उस गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। तो गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है सफेदी का कुल व्यय बटा 1 वर्ग मीटर का व्यय। तो कुल व्यय 498.96 है और 1 वर्ग मीटर का 2 है बेटा। 2 का 498.96 में भाग दिया तो 249.48, देखो 4 2 दूनी 4, 9 उतार लिया, 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 9 दूनी 18, कुछ नहीं बचा बेटा। 9 में 4 2 का भाग 4 बार 1 बचा, उतार लिया 16 हो गया, 8 दूनी 16। तो 249.48 वर्ग मीटर ये गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेटा। तो देखो बेटा अब हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है बेटा। तो अंदर हवा का जब आयतन ज्ञात करना है तो अब हम पहले ज्ञात करते हैं इसकी त्रिज्या बेटा। देखो हमारे पास गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था बेटा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, 249.48 बेटा, ठीक है ना, वर्ग मीटर। तो गुंबद का जो आंतरिक वक्रपृष्ठ है वो अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मान है 249.48 बेटा, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 249.48 बेटा। हमें आर का मान ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर बराबर 249.48, ये 7 चला जाएगा ऊपर बेटा, 2 और 22 दोनों आ जाएंगे नीचे बेटा। ठीक है, 2 के बाद देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बेटा 9, 4 दूनी 8, 8 में से 9 में से 8 गए 1 उतार ले बेटा, 4 14.7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 बेटा। देखते हैं, अब देखते हैं बेटा 11 के पास संख्या करती है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए बेटा 1 बचा उतार लिया, 4 14,
तो 11 एकम 11 बेटा, 14 में से 11 गए 3, उतार लिया 7 37, उतार लिया 7 37 बेटा, 11 तिया 33, 37 में से 33 गए 4, उतार लिया 4 44, 11 चौका 44 बेटा, 2 के पास से फिर संख्या करती है 5 दूनी 10, पॉइंट 1 3 13, तो हो गए बेटा 4 6 दूनी 12, 13 में से 12 गए बेटा, तो 1 बचा, उतार लिया 7 14, 7 दूनी 14 बेटा, ठीक है। अर्थात आर स्क्वायर बराबर आया 5.67 इंटू 7, इसको इसकी गुणा करते हैं बेटा, 7 7 49 का 9 80 पाई 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 80 पाई बेटा 4, 7 पंजा 35 और 4 39, यानी कि 39 69 बेटा, 39 69 का रूट होता है बेटा, देखो 39 69 का वर्गमूल लेते हैं बेटा अपन, तो देखो बेटा 2 का 3 का भाग जाता है इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 1 4 2 6 3 9, फिर 3 का जाता है बेटा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3 बेटा, फिर 3 का जाता है 3 एकम 3, 4 तिया 12, 7 तिया 21, फिर 3 का जाता है बेटा, देखो 4 तिया 12 2 80 1, 9 तिया 27, अब 7 का जाता है बेटा 7, और 7 का जाता है एक बार, तो देखो बेटा 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 7 का एक जोड़ा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 तिया 9 7 63 बेटा, तो आर आ गई आपकी 63, 63 का मतलब है 6.3 सेंटीमीटर बेटा, 6.3 सेंटीमीटर, मीटर आ गई बेटा इसकी त्रिज्या 6.3 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है चूंकि गुंबद में हवा का आयतन, गुंबद में हवा का आयतन ज्ञात करना बेटा, हवा का आयतन मतलब गुंबद अर्ध गोलाकार है, तो हवा भी उसमें अर्ध गोलाकार रूप में रहेगी, 2/3 पाई आर क्यूब बेटा, 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7 है बेटा, आर है आपकी 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 बेटा, देखो 7 के पारे से 9 7 63, 3 के पारे से 0.3 बार, अब देखो आपके पास बचा 22 दूनी 44 इंटू 0.3 इंटू 63 को 63 की गुणा करते हैं तो बेटा 39.69 आता है। अब बेटा इसकी गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 12 एक 13, 132, 69.69, इसको इसकी गुणा करते हैं बेटा, देखो 39.69 को 132 की गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 80 पे 1, 6 दूनी 12 1 13 3 80 1, 9 दूनी 18 19 का 9 80 1, 3 दूनी 6 और 1 7 बेटा, देखो 9 तिया 27 7 80 पे 2, 6 तिया 18 2 20 की 80 2, 9 तिया 27 2 29 का 9 80 2, 3 तिया 9 2 11, अब बेटा 9 6 9 3 8 7 3 10 की 80 1, 9 9 18 1 19 का 9 80 1, 6 1 7 9 7 16, 16 7 23 23 का 3 80 पाई 2 बेटा, 2 9 11 11 1 12 2 80 पाई 1 3 1 4 1 5, अर्थात 5 2 3 9 0 8 पॉइंट लगेगा 1 2 3 संख्या बाद, अर्थात 523.98 घन मीटर बेटा, दोबारा देख लो इसका आयतन आपके पास है, चल ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना ध्यान से। लोहे के 27 गोले हैं जिनको पिघला करके, यानी कि 27 गोले हैं जिनको पिघला करके, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, यानी कि त्रिज्या को r द्वारा व्यक्त किया गया और क्षेत्रफल को s द्वारा व्यक्त किया गया है। इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, तो ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो बेटा छोटे गोलों की संख्या है आपके पास, छोटे गोलों की संख्या है आपके पास 27 बेटा, ठीक है, छोटे गोलों की संख्या 27 है, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी बेटा, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी जिसको r डैश द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आपको पता है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका हमेशा आयतन बराबर होता है, क्योंकि उसमें लगने वाली धातु की मात्रा बराबर होती है। जहां धातु की मात्रा बराबर है बेटा वहां उनका आयतन बराबर होगा। तो देखो बेटा प्रश्नानुसार हो गया आपके
प्रश्नानुसार क्या कहता है, एक बड़े गोले का आयतन बराबर 27 इंटू छोटे गोले का आयतन, यानी कि एक बड़े गोले का आयतन और उनको बनाने के लिए छोटे छोटे 27 गोले पिघलाए जाते हैं बेटा। अब गोला चाहे बड़ा है बेटा चाहे छोटा है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले की आर को उन्होंने आर डैश कहा है और 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब छोटे गोले की त्रिज्या को उन्होंने आर कहा है बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा अब हमें आर डैश का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा 27 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब तो वैसा ही वैसा रहेगा, और ये 4/3 और पाई बेटा इसके नीचे आ जाएंगे बेटा। तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, इसका मतलब आर डैश का क्यूब बचा आपके पास 27 आर क्यूब। ठीक है, अब एक तरफ क्यूब हटाएंगे तो दूसरी तरफ घनमूल लगाएंगे बेटा। खाली रूट संकेत होता है वर्गमूल का, अगर यहां पे 3 लगा देते हैं तो ये संकेत होता है घनमूल का, अर्थात 27 का घनमूल। 27 का घनमूल का मतलब है, आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर देख लो, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं अर्थात 3, अर्थात आर डैश का मान आ गया आपके पास, आर डैश बराबर 27 का घनमूल 3, आर क्यूब का घनमूल आर, अर्थात आर डैश आ गया आपके पास 3 आर, आर डैश का मान आ गया 3 आर। दोबारा देखो बेटा, लोहे के छोटे छोटे 27 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या आर है और बड़े गोले की त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है आर डैश को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही करते हैं। तो छोटे गोलों की संख्या 27 है, बड़े गोले की त्रिज्या हमें यानी कि आर डैश का मान ज्ञात करना है। इन 27 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनकी धातु की मात्रा बराबर होती है, अर्थात एक बड़े गोले का आयतन और छोटे 27 गोलों का आयतन बराबर है। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब और इसका भी सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा देखो हमारी यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश है, इसका मान ज्ञात करना है, तो ये 4/3 पाई इधर नीचे आ गया बेटा। तो 27 4/3 पाई और आर क्यूब तो यही है, 4/3 और पाई से 4/3 पाई कट गया, बचा क्या 27 और आर क्यूब बेटा। ठीक है, अब आर डैश का क्यूब, हमें जैसे क्यूब हटेगा घनमूल लगेगा। घनमूल का संकेत होता है रूट के बाहर 3, ये 3 लगाती घनमूल, खाली रूट है तो वर्गमूल है, यहाँ 3 लगाती घनमूल है। तो 27 का घनमूल यानी कि 27 का घन होता है 3 और आर क्यूब का घनमूल होता है आर, अर्थात आर डैश का मान आ गया 3 आर बेटा। ठीक है, अब इसका दूसरा देखेंगे। अब हमें इसके अंदर ज्ञात करना है एस और एच डैश का अनुपात, यानी कि बड़े गोले छोटे गोले का क्षेत्रफल है एस और बड़े गोले का क्षेत्रफल है एस डैश। तो देखो बेटा, अब बड़े गोले की त्रिज्या आपके पास है, यानी कि आर डैश का मान आया था 3 आर, और छोटे गोले की त्रिज्या है, छोटे गोले की त्रिज्या है आपके पास बेटा आर है। छोटे गोले की त्रिज्या को आर ही कहा है। हमें ज्ञात करना है दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एस और एस डैश का, यानी कि दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बेटा, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों गोले यानी कि बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, बड़े नहीं, एस और एस डैश यानी कि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे बड़े गोले का क्षेत्रफल हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, यानी कि S अनुपात S डैश का मान है, S अनुपात S डैश का मान है बेटा, S अनुपात S डैश का मान है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डैश बेटा, 4 का 4, पाई का मान 22/7 बेटा। इसकी त्रिज्या को उसने आर ही कहा है, आर इंटू आर, अनुपात 4, पाई का मान 22/7, आर डैश का मान आया था 3 आर
इंटू 3r बेटा, 4 से 4, 22 बटा 7 से 22 बटा 7, r से r गया, r एकम r गया बेटा, अर्थात यहाँ पे आया 1 और 3 तिया 9, 1:9। दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि s अनुपात s डैश का मान है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r डैश स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22 बटा 7, इसकी त्रिज्या जो है r आ रही है, इसकी त्रिज्या जो है वो 3r है बेटा, 4 से 4, 22 बटा 7 से 22 बटा 7, r से r, यहाँ बचा 1, इधर बचा 3 तिया 9, अर्थात 1:9 बेटा, ठीक है। अरे एक और है, देखो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला यानी कि गोली जैसा है कैप्सूल, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई क्यूब मतलब घन सेम मिलीमीटर की आवश्यकता होगी बेटा। देखो कैप्सूल का व्यास है आपके पास 3.5 mm मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, व्यास की आधी 3.5/2 mm। अब हमें ज्ञात करना है इसके अंदर कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो कैप्सूल में दवाई की मात्रा मतलब गोले का आयतन, क्योंकि कैप्सूल जो है वो गोले के आकार का है, गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब बेटा, 4/3 पाई का मान 22/7 बेटा, इंटू r है आपके पास 3.5/2 बेटा, 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 2 गया बेटा, अब 7 से 35 गया 0.5 बार बेटा, ठीक है। 22 पंजा 110 बट्टा 35 को 35 की गुणा करते हैं तो 1225 आते हैं, 0.2 संख्या बाद बट्टा 3 बेटा। अब इसको गुणा करते हैं 11 की, 0 लगा दो पहले, 11 पंजा 55 का 5 हासिल पाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल पाई 2, 11 दूनी 22 और 2 24 का 4 हासिल 2, 11 और 2 13 बेटा, पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 संख्या बाद बट्टा 3, दोबारा गुणा देख लो 3, 11 पंजा 55 का 5 80 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ 80 2, 11 दूनी 22 और 2 24 का 4 80 2, 11 एकम 11 2 13। अब 3 का भाग लगाते हैं, 134.75 में 3 का भाग बेटा, देखो 4 तिया 12, 13 में से 12 गया 1 14, तालिया 4, 4 तिया 12, फिर बेटा 2 बचा 0.7, 9 तिया 27, कुछ नहीं बचा बेटा, उतार लिया 5, 3 एकम 3, 2.6 तिया 18 बेटा, अर्थात 44.916 घन मिलीमीटर। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 44.92 घन मिलीमीटर। तो दवाई की मात्रा कितनी होगी बेटा, 44.92 घन मीटर, ठीक है। तो ये बेटा हमारी जो 13वीं प्रश्नावली थी पूरी हो गई, 13.8 तक है बेटा। अब हम अगली प्रश्नावली 12वीं शुरू करेंगे। तो 13वीं प्रश्नावली के सूत्र सारे कुछ याद कर लेना, इन सवालों को दोबारा देख लेना, कोई आपके डाउट हो तो कभी भी आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। नंबर में हमेशा लिख देता हूं, फिर भी एक बार यहाँ और आपके सामने लिख देता हूं 901561933 बेटा, ठीक है ना। ये परमानेंट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप सवाल को लिख करके कॉपी करके इस पर भेज देना मुझे, और आप सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको कॉल कर लूंगा बेटा, ठीक है। 901561933 बेटा, ठीक है। प्रश्नावली एंड हो गई है, 13.8 ही चैप्टर थे इसके अंदर, 13.8 तक थी एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। गुड बाय।